की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयंक पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं प्रयागराज की धरती, जो हंडिया विधानसभा क्षेत्र है। ये सैदाबाद के बगल में जो ये खतिहा गांव पड़ता है, वहां पर मौजूद है। हमारे बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सावरे लाल तिवारी के माध्यम से जो यहाँ पर भागवत पुराण कराया जा रहा है। इसी भागवत पुराण में पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे जी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। हमसे जानकारी लें। सर, क्या कहेंगे, आज जो भागवत पुराण यहाँ सावरे लाल तिवारी के माध्यम से यहाँ पर आयोजित किया गया है, आप जो है बतौर अतिथि के तौर पर आए यहाँ पर, सर क्या कहना चाहेंगे? जब बहुत ही पुण्य उदय होता है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। हमारे रिश्तेदार सम्मानित तिवारी जी, सावरे लाल जी, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक नहीं एक से अधिक बार, और जिनका सम्मान है पूरे क्षेत्र में, ज़िले में और पार्टी में। इन्होंने एक सप्ताह का आयोजन किया है और आज का ये शुभ दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पूरे क्षेत्र में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, कथा वार्ता हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं और उसी के तहत हमारे जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में बहुत ही प्रतिष्ठित, जिनका इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में और देश के बाहर भी जिनका मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जिनकी ओजस्वी वाणी, जिनके प्रवचन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आज हम सभी लोगों ने इनका प्रवचन सुना और हमारे सम्मानित सावरे लाल जी, जो इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनका आयोजन एक सप्ताह का है। पार्टी ने भी एक सप्ताह का कार्यक्रम रखा है। हम उसी से जोड़कर इसे देख रहे हैं कि जो हमारी पार्टी, हमारे यशस्वी, हमारे बहुत ही जिनको हम कहा जाएगा विश्व के प्रथम व्यक्ति के रूप में जिनका न मान सम्मान प्रतिष्ठा है, ऐसे सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के इस जन्मदिन पर आज का यह कार्यक्रम और भव्य और रमणीय और सुंदर और ही लोकप्रिय बन रहा है। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा अपने सम्मानित सावरे लाल त्रिपाठी जी का, जिन्होंने यह कार्यक्रम एक सप्ताह का रखा है। हम सब लोगों ने, क्षेत्र के हजारों हजार लोगों ने आज करीब लगभग 3-4-5 घंटे से बैठ करके माननीय हमारे ब्रह्मचारी जी का कथा का श्रवण किया। मैं बार बार सम्मानित तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रातः स्वामी जी, जिनका अमृतमय वाणी हम लोगों को सुनने को मिला, उनका भी मैं हृदय से बहुत ही चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद चाहूँगा और विशेष रूप से आए हुए सारे जनमानस का, स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध, जो घंटों से इस विषम परिस्थिति में, बीच में बरसात भी हुई, बीच में बारिश बंद भी हुई, लेकिन इस कथा का आयोजन हुआ। ऐसे आयोजन कम होते हैं। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए, स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हुए और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इस आयोजन को मैं बहुत ही संजीदगी से लेते हुए अपने सम्मानित रिश्तेदार सावरे जी का अभिवादन करते हैं। जी हाँ, ये जो है गोरखनाथ पांडे जी हैं, पूर्व सांसद जो भदोही के हमारे बीच, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। ऐसे पर जो है सावरे लाल, जो भारतीय जनता पार्टी के हंडिया विधानसभा के जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, तो साप्ताहिक जो है पुराण का जो आयोजन किया गया है। हमारे बीच में जो आयोजक, मुख्य आयोजक सावरे लाल तिवारी जी, वो मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और ऐसे में जो है देखा जाए तो आज प्रभु की कृपा रही, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत अच्छी बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और जब किसी भी बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन में, कोई किसी मुख्य कार्यक्रम में कोई मुख्य लोग आ जाते हैं तो उस कार्यक्रम में भी 4 साल लग जाता है। हमारे भदोही संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समधी के पिताजी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और इन्होंने खुद ही बताया कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इस धर्म का कार्यक्रम कर रही है। कार्यक्रमों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक बात तो 100% सत्य है कि जो व्यक्तित्व जिस तरह का होता है उसके बारे में कार्यक्रम भी, प्रकृति भी इसी तरह का कार्यक्रम बना देती है। ये हमारी सौभाग्य है कि आज हम प्रधानमंत्री जी के जन्म के दिन
ये हमारे रिश्तेदार यहाँ उपस्थित हुए और उसके साथ साथ हमारे बच्चे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी जो संगठन की विचारधारा पर चलते हुए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, ये भी सर ये भागवत कथा 14 तारीख से जब यहाँ पर जो है देखा जाए तो जिस हिसाब से जो है जब कलश यात्रा निकाली उसी दिन से जो है इंद्रदेव का जो है बड़ी कृपा रही और लगातार कृपा बनी हुई है। तो सर क्या कहेंगे, लगातार बारिश रही और ऐसे में महिलाओं ने जिस हिसाब से जो है कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के, अब आगे का क्या रहेगा सर? ऐसा है कि ये जो धर्म की चर्चा हो रही है एक परीक्षा है। परीक्षा बहुत कठिन होती है, वो तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को पता है कि परीक्षा कितनी कठिन होती है, संज्ञान की नहीं। ये हमारे पांडे जी जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद है कि मैं अपनी परीक्षा में चल रहा हूँ, पास होते जा रहा हूँ। पहले दिन कलश यात्रा हुई, उस दिन हमारे इंद्रदेव जी ने प्रबल प्रसाद किया। आपकी उपस्थिति थी उस समय पर, आप भी देख रहे थे और हमको सबसे बड़ा आनंद तब मिला जबकि महिलाओं के हाथ से कलश जो है डगमगाया। ये हमारे लिए गौरव की बात थी और ये तो प्रकृति की चीज़ है, प्रकृति अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा नाम संतोष शुक्ला, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला गंगापार का जिला मंत्री हूँ। जी, आज जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, आज कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को, आप सब मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए बताना चाहूँगा कि दुनिया के रचनाकार जी आज भगवान विश्वकर्मा जी, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि भारत देश के वर्तमान शिल्पी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गौरव बोध होता है न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के कार्यकर्ता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिन्होंने अपने परिवार से हट करके देश के लिए अपन अर्पित किया, 140 करोड़ लोगों को अपना बनाया, आज उनका जन्मदिन है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को सेवा और सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और उसी कार्यक्रम के तहत अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अभी कुछ जो बीमार व्यक्ति थे हॉस्पिटल्स में फल वितरण करके कुछ स्वच्छता का कार्यक्रम करने के बाद बाबूजी का आशीर्वाद लेने के लिए और पूज्य श्रद्धेय महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए, भागवत कथा का स्मरण करने के लिए, श्रवण करने के लिए, और ताकि इस भक्ति रूपी जो धर्मो रक्षित रक्षित रूपी जो मंत्र है उसका हम लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को पूरे दुनिया में फैलाने का काम करें। इसके निमित्त हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपने आदरणीय पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे जी का विशेष आभार प्रकट करते हैं। यहाँ आने के बाद आपका भी आशीर्वाद मिला है, बाबूजी का स्नेह हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है और संगठन के निमित्त दिन रात आप मार्गदर्शन मिलता रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे बीच में पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे जी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है विश्वकर्मा जी महाराज की जयंती और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जयंती जो है एक साथ, और इसके साथ हड़िया विधानसभा में सावरे लाल तिवारी के माध्यम जो भागवत की जो गंगा बह रही है, कहने को धर्म की गंगा बह रही, क्या कहना चाहेंगे? यह बड़ा ही सुखद संयोग है कि आज इस धार्मिक आयोजन में जो सप्ताह तक चलने वाला है, हमारे रिश्तेदार सावरे लाल जी द्वारा क्षेत्र के जनमानस का जो स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है और साथ ही साथ आज का दिन यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वमान्य नेता माने गए हैं और उन्हीं के साथ विश्वकर्मा जी जो देवताओं के शिल्पी, उनका भी आज ही पूजन अर्चन होता है। ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन और विशेष रूप से हमारे जगत गुरु स्वामी जी जिनका प्रबोधन, उद्बोधन कथा तो हम लोग बहुत सुनते रहे हैं, बहुत से आयोजनों में जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने समाज को, व्यवस्था को, प्रकृति को और देवत्व को एक साथ जोड़ करके जो आपने अपना यह आशीर्वचन दिया है भागवत के रूप में, हम सब लोगों के लिए यह बहुत ही स्मरणीय रहेगा। और हम क्षेत्र की जनता से चाहेंगे कि महाराज जी द्वारा कहे गए इन सारे संदर्भों को अपने परिवार में लाएं, अपनों के बीच लाएं, हम सब के बीच लाएं और विशेष रूप से इस आयोजन करता सावरे लाल जी, इनके परिवार को मैं बार बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे शुभ कर्म को, ऐसे शुभ आयोजन को, ऐसे शुभ समय में ला करके कई तरह के आयोजनों को इकट्ठा कर दिया है। आज विश्व जहाँ यह विश्वकर्मा जी को मानता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी को मानता है, उनका जन्मदिन है, वहीं सावरे लाल जी द्वारा आयोजित
यह कार्यक्रम उसमें सुखद संयोग है। हम सब के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, आप सभी के लिए मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ मीडिया कर्मी का, जो आप काफ़ी समय से यहाँ समय दिए और लोगों की भावनाओं को भी देखा, अनुभव किया, और हम सब बहुत आह्लादित हैं, बहुत प्रसन्न हैं और बार बार स्वामी जी का आशीर्वाद चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको और विशेष रूप से तिवारी जी परिवार को आभार व्यक्त करता हूँ। जी हाँ, ये जो है पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे जी हैं और साथ में सावरेलाल जी जो मुख्य आयोजक हैं वो भी हैं, और इनके साथ तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, निश्चित तौर से जो सावरे की महिमा है वो सावरे लाल का जब जन्म होगा तो निश्चित तौर में खपटिया और हंडिया विधानसभा की जनता के लिए एक आशीर्वाद होगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी तक तो सर्ग प्रतिसर्ग की कथा चल रही थी, जिसमें परीक्षितोपाख्यान के बाद आज हमने भागवत के तृतीय स्कंद में महर्षि कपिल और उनके अष्टांग योग का वर्णन किया, और भागवत के चतुर्थ स्कंद से हमने ध्रुव चरित्र और उनके वंश में अंग, उनके वेन और वेन को पृथ्वेन और उनके प्राचेतसों तक की हमने चर्चा की। भागवत के पंचम स्कंद में स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र महाराज प्रियव्रत और उनके पुत्र आगृत, आगृत के नाभ के ऋषभदेव और उनके 100 पुत्रों में सबसे प्रिय पुत्र जड़ भरत की भी हमने चर्चा की, आपने सुना। और अब यहीं से 28 नरकों का वर्णन हमने सुनाया, और 28 नरकों का वर्णन सुन करके इसे परीक्षित काँप रहे। तो भगवान सुखदेव ने कहा कि इसलिए अजामिल की कथा कहूँगा कि अजामिल ने मरते समय नारायण शब्द का उच्चारण किया और उसके द्वारा ही उसको समस्त ब्रह्मलोक अपने आप वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो जनसाधारण को ये कथा के माध्यम से बताया गया और कल बताया जाएगा कि ऐसा अभ्यास करें कि मरते समय भगवान का नाम अवश्य निकले, और वो इस प्रकार संभव है जब हम प्रतिदिन 1 घंटे का समय भगवान के लिए निकालेंगे। अजामिलोपाख्यान के बाद भागवत के 7वें स्कंद से लक्ष्मण सिंह भगवान के अवतार और अवतार लेकर के 5 वर्ष के बालक प्रहलाद की रक्षा करने का विषय है। उससे जनमानस को ये तत्व प्राप्त होता है कि व्यक्ति को किसी ईश्वर के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति आस्था और विश्वास हो, और विश्वास जब रहेगा तो ईश्वर अपने आप प्रकट होकर के उस कार्य को पूरा करता है। इस प्रकार से भागवत के 8वें स्कंद में कल मैं गजेंद्र और ग्राह की कथा कहूँगा। गजेंद्र और ग्राह है लोभ और मोह। व्यक्ति को लोभ और मोह यही 2 नरक में ले जाने का काम करते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतम त्रयं त्यजेत्। गजेंद्र और ग्राह की कथा, क्योंकि ये पूर्व जन्म में ये गजेंद्र जो था पांड्य देश का निर्दुम्न का राजा था और आउट ड्यूटी हो गया, क्योंकि राजा था। राजा को ये कर्म नहीं करना चाहिए कि छोड़ करके वो सन्यासी हो जाए और माला जपे। इसके लिए महात्मा अगस्त्य ने उसको श्राप दे दिया था हाथी होने का। इसी प्रकार से ये गंधर्व था, एक जो हो नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि को देखकर हंसा था, इसलिए ग्राह हुआ। दोनों का भगवान ने मोक्ष कराया। इस प्रकार से भागवत के 8वें स्कंद में पुनः महाराज बलि के यज्ञ में वामना अवतार हो करके, वामन अवतार ग्रहण करके बलि के मंडप में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर बलि के सर्वस्व हरण करेंगे और बलि को सुतल लोक का इंद्र पद प्रदान करके भागवत के 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी विस्तृत राजाओं का वर्णन करते हुए कल की ही कथा में, कथा के अंत में भागवत के 10वें स्कंद से 3रे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव करा दिया जाएगा। भाद्र अर्थात कृष्ण भगवान का कल जन्म कल प्राकट्य हो जाएगा। हाँ, ये चतुर्थे कृष्ण जन्म। जी, तो हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि कल यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण का जो है जन्म होगा। अब ये कहें कि हंडिया की धरती पर जो है सावरे लाल द्वारा आयोजित यहाँ जो है सावरे भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्म होगा। अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, यहाँ के क्षेत्र की जनता को सौभाग्यशाली मानते हैं, और सबसे बड़े इस कार्यक्रम के जो आयोजक श्री विद्याकांत और सावरे लाल जी, विद्याकांत ब्रह्मा जी कहेंगे, विद्याकांत ब्रह्मा जी हैं और विद्या के कांत, और फिर उसमें भी ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं। और इसमें कथा जो हो रही है भागवत की, वो सावरे लाल की कथा हो रही है। भगवान विष्णु के 24 अवतार
विष्णु भगवान स्वयं सांवले, राम सांवले, कृष्ण सांवले, तो सांवरे लाल की कथा इसमें हो रही है। ये ऐसे अद्भुत इस कथा, और ये जो श्री रामराज शास्त्री जी हैं, अच्छा है कि समाज को भागवत की आज की आवश्यकता के अनुसार आज पूरा विश्व एकदम भयावह स्थिति में है। चारों तरफ वर्ग संघर्ष, चारों तरफ देखा जाए तो ऊहापोह और आतंकवाद की छाया में विश्व डगमगा रहा है।